आप सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो इफिसियों की पत्री 6 अध्याय के 10वें वचन से है। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता किस तरीके का होना चाहिए, इसकी तुलना हम एक कंप्यूटर के काम करने के तरीके के साथ कर सकते हैं। अगर एक कंप्यूटर को अच्छी तरीके से काम करना है तो हमें उसकी बिजली की तारों को अच्छी तरीके से फिक्स करना होता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो कंप्यूटर भले ही कितना भी महंगा हो लेकिन वो काम नहीं करेगा। बिल्कुल इसी तरह से हमारा रिश्ता भी परमेश्वर के साथ बहुत ही मजबूत होना चाहिए। लूज कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमें प्रार्थना में और परमेश्वर के वचन में समय बिताना चाहिए। तभी हमारा सांसारिक जीवन और आत्मिक जीवन एक जैवन जीवन बन पाएगा। दूसरी चीज, इसी तरह से एक कंप्यूटर में वायरस के द्वारा कोई नुकसान ना आ जाए, इसलिए हमें सही समय पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को उसमें डालना होता है। बिल्कुल इसी तरह से पाप हमारे जीवन में प्रवेश न कर दे, इस तरह से हमें इसे सुरक्षित रखना चाहिए। हमारे अंदर जो पाप है, प्रतिदिन परमेश्वर से उसका अंगीकार करके उसे छोड़ने की हमें कोशिश करनी चाहिए। दाऊद ने परमेश्वर से प्रार्थना की थी कि परमेश्वर शुद्ध मन मेरे अंदर उत्पन्न कीजिए। परमेश्वर ने उनके पापों को क्षमा किया, एक शुद्ध मन उनके अंदर उत्पन्न किया। दाऊद को अपने हृदय के नजदीक उन्होंने जाना। उसके बाद पाप के वायरस बिल्कुल भी दाऊद को नहीं गिरा पाए। इस जमाने में नए नए वायरस का खोज किया जाता है जिसके द्वारा कंप्यूटर का नुकसान पहुंचाया जाता है। इसी तरह से शैतान भी कई तरीके के लालच को हमारे सामने लाकर हमें गिराने की कोशिश करता है। कंप्यूटर के अंदर जो वायरस पाए जाते हैं उसे खत्म करने के लिए जिस तरह से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, इसी तरह से हमें अपने आप को पापों से बचाने के लिए आत्मिक शस्त्र की जरूरत है। तभी हम शत्रु के आग में शस्त्रों का खात्मा कर सकते हैं। और तीसरी चीज है कि कंप्यूटर में हमारी सारी फाइलों को यदि हम बैकअप करेंगे तभी वो सुरक्षित रहेगी। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगी। उसी तरह से जब हम अपने आप को और सारी चीजों को परमेश्वर को समर्पण करते हैं तो परमेश्वर उसकी सुरक्षा करते हैं। कोई भी चोर आकर उसे चुरा नहीं सकता। जी हाँ, हमने जो उसे सौंपा है उसे सुरक्षित रखने के लिए वो उस दिन तक सामर्थ्यमय है करके पौल तिमोथुस को लिखी हुई पत्री में लिखते हैं। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम लगातार एक जयवंत आत्मिक जीवन को जीने के लिए प्रतिदिन परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करें। पाप के लोभ से अपने आप को हम सुरक्षित रखें। परमेश्वर ने हमें जो दिया है उसे कोई चुरा न सके, इस तरीके से उसे सुरक्षित रखने के लिए हम परमेश्वर को सौंप दे। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारी जीत निश्चय है। हम परमेश्वर में और उनके बल में बढ़ते ही जाएंगे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ गॉडली डे।